उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में विधायक अरविंद पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, चंपावत में इलेक्शन होने वाले हैं। निर्मला गहतोड़ी जी ने कांग्रेस से तो कर दिया है नामांकन, लेकिन एक चीज देखी गई है कि उस दिन ना ही प्रीतम सिंह जी पहुंचे ना ही हरीश रावत। आपको क्या लगता है कि जब नामांकन होता है तो बड़े नेताओं की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे में बड़े नेता मौजूद नहीं रहे? चंपावत का उपचुनाव है और इस चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और चुनाव उनका जीतना 100% सुनिश्चित है। जो जीत का मार्जिन है वह भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा। तो कहीं न कहीं बड़े नेताओं के ना जाने की एक ये भी वजह हो सकती है कि उनको जीत का एहसास पहले से है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जमानत जब तो होती हुई दिखाई। आप कह रहे हैं कि हरीश रावत जी मान चुके हैं कि चंपावत भी हाथ से गया? नहीं, बिल्कुल। हरीश रावत जी एक बहुत परिपक्व नेता हैं। वो जमीनी जो खुशबू है उसकी सुगंध उनको आ जाती है। अनुभवी आदमी यहाँ होना भी चाहिए, जो इतने बड़े कद के व्यक्ति हों कि जो सेंटर में मिनिस्टर रह चुके हों, तो उनको छोटे से स्टेट के बारे में अच्छे बगे का अनुभव उनको होता है। तो ये उनका अनुभव है, उनको मालूम है कि चंपावत में कांग्रेस की कहीं से कहीं तक जमीन बच नहीं गई है, जमानत जब्त है। यह कारण ये भी हो सकता है, ये मेरा मानना है। अच्छा सर, लेकिन क्योंकि चंपावत में इलेक्शन भी है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आ गई है, कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके पड़ोसी राज्य जिनको आप भाई की संज्ञा देते हैं, उत्तर प्रदेश, यहाँ से योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं चंपावत में प्रचार प्रसार करने। इतने बड़े नेताओं की जरूरत एक चंपावत के लिए क्या लगता है कि धामी जी अकेले काफ़ी नहीं है? नहीं, धामी जी का नाम अपने आप में पर्याप्त है, भारतीय जनता पार्टी का नाम पर्याप्त है, लेकिन वहाँ की आम जनता की डिमांड है। आम जन वो चुनाव के लिए जीत हार गया, इसके डिमांड कह रहे हैं, ये डर कहना चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए, अब आपने मुस्कुराते हुए मुझे लग रहा है आप भी बात समझ रहे हैं, क्योंकि खटीमा का अंजाम सबने देख लिया। अब चंपावत में बड़े नेताओं की जरूरत क्या लगता है? ग्राउंड पे मुख्यमंत्री से खुश नहीं है लोग? नहीं, देखिए, चुनाव भी एक आम जनता के लिए उत्सव का माहौल होता है और इस उत्सव में लोग तरह तरह की चीज़ें देखना पसंद करते हैं। तो योगी जी को वहाँ की जनता चाहती है कि इसी बहाने योगी जी हम लोग के बीच में आए। तो ये कारण है, कोई चुनाव में कोई डर या कोई भय ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता से चुनाव लड़ती है। कहीं से कहीं तक हम पहले सोच रहे कि हम जीते हुए हैं, इस नाते हम काम ना करें, हम अपने प्रयास ना करें, ये हमारा अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी उसी रणनीति के तहत अपना पूरा प्रयास कर रही है, करना भी चाहिए। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस प्रयास नहीं कर रही है, इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उनको मालूम है कि हम हारे हुए हैं। तो चलिए, अरविंद पांडे जी अपनी ही बातों को ऊपर रखते हुए यहाँ पर नजर आए, जिसमें वो एक बात कह रहे हैं कि कांग्रेस समझ रही है कि सत्ता तो उनके हाथ से जा चुकी है, खैर चंपावत भी जाने वाला है। लेकिन अब एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि इसे डर कहेंगे या वाकई में जिस तरीके से खुद यहाँ पर विधायक जी कह रहे हैं कि ज़रूरत है, क्योंकि ये त्यौहार है लोकतंत्र का, यही बड़ी वजह है कि बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन एक डर भी यहाँ पर बरकरार है कि खटीमा जैसी स्थिति कि चंपावत में ना खड़ी हो जाए, इसीलिए हर तरीके से भाजपा यहाँ पर जोर आजमाइश की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़ दिल्ली।